As he said that, I'm right now in Europe and I work as an project manager is in one of the software MNC companies here in Estonia, and I belong from a village near Bikaner. So I will not talk much in English, but yes, I'll move to Marwadi or Hindi maybe, if that is fine, Pankaji. Hindi would be better. Okay, great, thank you. So मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं बेसिकली किसी एक राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के छोटे से गांव से आता हूँ और मेरी 3 पीढ़ियों ने फौज में नौकरी की है और मैंने बड़े क्लोजली देसी सिस्टम देखा है जो भट्ट साहब ने बताया और मैं भट्ट साहब की किताबें वगैरह पढ़ता रहता हूँ। मेरा गांव बीकानेर से 112 किलोमीटर है ऑन जैसलमेर रोड और मैंने बचपन अपना जो है वो गांव में और ढाणियों में बिताया है। बहुत क्लोजली मैंने देसी एनवायरनमेंट और देसी माहौल को देखा है। So I can correlate to all these things wherein we are going now. From years we have been moving towards Western culture. लोग मेहनत करके ये वो करके दिखावा करके वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाते हैं, but then in the end I would say आखिर में अपने को आना वहीं पड़ेगा जहां से हमने शुरू किया था। So मेरा एक ही संदेश है कि I'm not a medical expert, but yes, एक देसी संदेश वही है कि भाई जो भी जहां भी हैं वो पुरानी पद्धतियां अपनाएं, अपनी खाने पीने का ध्यान रखें, जैसे भाट साहब ने बताया है। जो देसी मसाला हा पुराने जमाने में बूढ़िया यूज करता है या बूढ़िया की शिक्षा ही उसको फॉलो करो और वेस्टर्न कल्चर को अवॉइड करो। उसमें जनरेशन खराब हो रही है कुछ ज्यादा मेरे हिसाब से, या मे बी आई वुड से देयर इज नॉट मच बेनिफिट इन दैट, बट यस पुराना जमाना ही मेरे को लगता है कि एंड आई एम आल्सो थिंकिंग टू मूव बैक टू द ओल्ड डेज। मतलब मैं अब यहाँ यूरोप में रहता हूँ फिर भी मैं अपने पुराने हिसाब के ड्रेसिंग सेंस रखता हूँ, पुराने हिसाब से बोल चाल रखता हूँ, पुराने हिसाब से खाना पीना रखता हूँ। तो मेरे को लगता है कि जो पुराने जमाने में आज से 20 साल 50 साल पहले जो हमारे गाँव में जो खाने की पद्धति थी, जो सिस्टम था, वही फॉलो करना और उसी को आगे बढ़ाना इज ओनली द सोल्यूशन टू दिस डिजीज। इसके अलावा अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि देयर इज नो मेडिकेशन विच इज कमिंग इन नेक्स्ट 3 to 4 years and it may take time, थोड़ा टाइम लग जाएगा दवाई आने में। तो एक ही रास्ता है कि हम जो हमारा पुराना सिस्टम था जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है या जो खान पीन थी उसको वापस देसी सिस्टम की तरफ मूव करें और वी मूव बैक टू द सेम सिस्टम सेम कल्चर। जो पुरानी सभ्यता थी पुरानी संस्कृति थी उसकी तरफ मूव हो और उसी को कंटिन्यू करें तो मेरे हिसाब से वी कैन अवॉइड दीज disease like coronavirus in coming days. थैंक यू सो मच मूल सिंह जी फॉर योर मैसेज। आपने अपना जो भी अपने हम लोगों के बैकग्राउंड के साथ में जो भी इंफॉर्मेशन दिया जिससे कि लोग इस मैसेज से कनेक्ट कर पा रहे हैं। मैं भी उसी सभ्यता से उसी जगह से आता हूँ, मैं भी बाबिसी मारवाड़ी बोल सकूँ जैसे थे बोलो घर में, और और मैं भी अमेरिका में गए थे अठे लोग सागे जिगापना लोग है फिर सागे मारवाड़ी में बात करा, लेकिन क्योंकि और लार्जर इशू है, ग्लोबल इशू है और भारतीय तो काम ही हुई है कि आपा प्रोडक्ट भी सभ्यता रहा कि दुनिया में अलग अलग जगह जार अपनी जिकी भी नॉलेज है मेरे थ्रू अलग अलग जगह लीड कर रहे हैं और काम ने संभाल रहे हैं जगह जगह। तो भारत में ज्ञान री विज्ञान री किसी भी तरह की कोई कमी को नहीं है। अगर कोई कमी है तो थोड़ी बहुत सिस्टम री कमी है जी भाटी साहब जैसा लोग सुधार सके। तो I will move on to next panelist. That is Mr. Samrat Banerjee. He is from United States, and I will request him to please share his experience. He was a architect in IT before, and right now he is a assistant vice president in one of the banks. Thank you, Pankaj. And I'd like to speak in Hindi, and it might be bits and pieces Hindi, but I'll still try. So मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक बैंकर हूँ अभी, और मैं बैंकिंग इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से कहना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस अभी वर्ल्ड वाइड जैसे फैला हुआ है और हालांकि इंडिया में बहुत सारे लेयर्स ऑफ लोग होते हैं ना, उच्च वित्त, मध्य वित्त और निम्न वित्त लोग होते हैं। तो इकोनॉमी सबको हिट किया है बहुत हार्ड, और हम लोग जो उच्च वित्त लोग हैं या मध्य वित्त है, दे हैव स्टिल रिसोर्सेज एट देयर एंड। घर पे रह के भी, बट जो एकदम लोग हैं जो ग्राउंड लेवल में काम करते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग को बहुत सुना है। और पहले है उन लोगों का इम्यूनिटी
टू पर्सपेक्टिव्स, उन लोगों का इम्यूनिटी हम लोग से ज्यादा है, बिकॉज वो लोग धूप में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग जो नॉर्मल पानी पीते हैं जो हम लोग नहीं पीते, हम लोग बॉटल वाटर बहुत सारे लोग पीते हैं, तो उन लोगों का इम्यूनिटी थोड़ा ज्यादा है। लेकिन ऑन द अदर एंड उन लोगों को ये सरकार की तरफ से उन लोगों के पास ये जाना चाहिए कि हम लोग तुम्हारे साथ है। जैसे भट्टी साहब ने कहा है कि करेक्टली के बहुत सारे लोग वापस आ रहे हैं दिल्ली से बिहार तक या उत्तराखंड तक रोड में चल के। सोशल वर्कर्स जो है यहाँ पे, दे आर नाउ कमिंग अप एंड दे आर हेल्पिंग दिस गाइज। सो बहुत सारे अभी सोशल वर्कर्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन लोगों को मदद कर रहे हैं। अभी अभी इन लोगों को खाना दे रहे हैं, इन लोगों को रहने के लिए जगह दे रहे हैं। और द आइडिया इज इन लोगों के बात अभी सुनना चाहिए, बिकॉज ये लोग अभी ग्राउंड लेवल में जाके सबके साथ काम कर रहे हैं। और ये लोग ही एक फ्लो चार्ट बना दे रहे हैं ये ग्राउंड लेवल लोगों को, जहाँ पे ये लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोच सके। हम लोग इंडिया में बहुत सारे जगह पे अभी हम लोग इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, लेकिन ये हम लिए जो करना चाहिए, हम लोग को फ्रेश वेजिटेबल्स खाना चाहिए, हम लोग को हाई प्रोटीन डाइट खाना चाहिए। जो सोया में मिलता है हम लोग को, या हम लोग का मसूर दाल, टूट दाल में मिलता है, या मूंग दाल में मिलता है, तो हम लोग को वो ज्यादा भी खाना चाहिए, हाई प्रोटीन, जो हमारे अंदर जाए और हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करे। अच्छा, उसके साथ ही अदरक और लहसुन ऑलरेडी बहुत सारे लोग ने ऑलरेडी ये कहा है। लेकिन एक इम्पैक्ट है ये कि हम लोग खाने के साथ साथ अपने सेहत का भी ध्यान दें। हमारे इंडियन कल्चर में ये रूटीन नहीं है कि हम लोग कोई आसन करें या योगा करें, तो उसमें से हम लोगों को भी वो पार्ट में भी हम लोग को ध्यान देना है। और क्योंकि ये पूरा विश्व में अभी फैला गया है और वैक्सीन अभी आने में थोड़ा टाइम लगेगा, जो हालांकि नहीं है। इस दौरान बहुत सारे लोग जो इम्पैक्टेड और अफेक्टेड हुए हैं, उन लोगों के लिए हमारे सरकार की तरफ से या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, हेल्थ वर्कर्स जो भी है काम कर रहे हैं, उन लोगों की तरफ से जो जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाए जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि सब लोग उसको फॉलो करें, बिकॉज उसको फॉलो करने से ही हम लोग ये बीमारी को जीत सकते हैं। बिकॉज हम लोग ही है जो इसको रोक सकते हैं अभी। और हमको कैसे ये रोकना है, अपने आप को स्ट्रांग बना के हेल्थ वाइज, और बात सुनने के लिए उन लोगों का जिन लोग ग्राउंड लेवल पे इस बीमारी के साथ काम कर रहे हैं, लोगों का सेवा कर रहे हैं सब तरीके से जाके। हम लोगों को उन लोगों का बात अभी सुनना है, उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को खुद को अलाइन करना है। और खाना सही तरीके से खाना है। बहुत सारे ग्राउंड लेवल लोग हैं जो खाना दो दो दिन में 2 बार खाना जिन लोगों को नहीं मिलता है अभी लॉकडाउन के दौरान। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे जितने भी पैनलिस्ट है कि आप लोग भी आगे आइए, और जितने भी ये सोशल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं इंडिया में, आप लोग उन लोगों का समर्थन कीजिए। और जो जितना भी हो सके, हम लोग जो बाहर रहते हैं इंडिया से, लेकिन हम लोग का दिल धरती माँ के तरफ ही रहते हैं, देश के, हम लोग को आगे आके उन लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, और ज्यादा तरीके से अभी, बिकॉज दिस इज नीड ऑफ द आवर एंड दिस अ क्राइसिस सिचुएशन। एंड और ये इम्पैक्ट रोकने का एक ही इलाज है, हम लोग खुद को स्ट्रांग बनाएं, खुद को स्टेबल बनाएं, और हम लोग सब एक साथ जुड़ के रहे, यूनिटी बना के रखें। और इसके हिसाब से ही हम लोग ये वॉर अगेंस्ट द वायरस जीत सकते हैं। हालांकि वैक्सीन बहुत लेट आएगी, लेकिन जब तक वो ना आए तब तक हम लोग को खुद को स्ट्रांग बनानी है। थैंक यू पंकज। थैंक यू सो मच सम्राट। आपने जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से जिस हिसाब से सब कुछ बताया कि अभी के टाइम में उच्च इनकम वाले जो लोग हैं, जो हायर इनकम वाले लोग हैं, उनको उतनी आर्थिक समस्याएं नहीं आएगी, लेकिन गरीबों को ऑलरेडी या तो आ रही है या आने के चांसेस हैं। उस सिचुएशन में हम लोगों को आगे बढ़कर दान देना चाहिए, भामाशाहों की हेल्प करनी चाहिए, सरकारों की मदद करनी चाहिए, जितने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के लोग हैं उनके साथ जुड़ के वॉलंटियर का काम करना चाहिए। कुछ नहीं करेगी, सरकार कुछ नहीं करने वाली, सरकार के भरोसे तो मर जाएंगे। बिल्कुल सर, डूब मरने की बात है। राज्य सरकारें, केंद्र सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया। आप देख लीजिए, 1.5 महीने से ज्यादा हो गया है, वो बेचारे मजदूरी करने दूसरे प्रदेशों में गए,
और वो जब भी उनको हफ्ता या तनख्वाह मिलती है महीने को 2 महीने से, वो घर भेज देते हैं बैंक से ऑनलाइन। उनके पास तो खर्चा ही नहीं था। और जो इंडस्ट्री थी, जो उनके संस्थान थे, वो ताला लगा के चले गए। सरकार का रोल नहीं, तो उनको मजबूर कर देंगे अपने कारीगरों को, मजदूरों को संभाले। नहीं, कुछ नहीं किया सरकार ने, ना तो वो किया, ना इनको घर भेजने की व्यवस्था की, ना इनके खाने पीने की, दवा की व्यवस्था की। भगवान भरोसे, जो हमारी पुरानी कहावत है, भगवान भरोसे छोड़। 70 साल की हमारी जो प्रजातंत्र की कमाई है, जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, कुछ भी नहीं किया। पानी पीने की व्यवस्था नहीं की। रास्ते चल रहे हैं, मर रहे हैं, उनके डंडे मार रहे हैं, ये जरूर कर रहे हैं, लेकिन इतने साधन किसके लिए है? अंबानी के लिए, अडानी के लिए, जो पैसा लेके 10-10 हजार करोड़, 50 हजार करोड़ आ जाए, ये सरकार तो उनके लिए। हम भोले लोग हैं जो प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं। नमन है, मुझे तो रोना आता है ऐसी व्यवस्था को देखकर, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी समाज को जगाऊं। आज जो संकट में उनकी मैं मदद करूं। हमारे सारे कार्यकर्ता लग रहे हैं, और समाज के अंदर संस्कार है, बिना कहे सुने वो लग रहे हैं, गांव में लग रहे हैं। गांव की कोई मदद नहीं करा, लेकिन वो चाहे भूखे हैं, पैसा उसके पास है या नहीं है, लेकिन गांव वाले आज भी रास्ते चलते, जो संकट में दूसरे प्रदेशों के हैं, उनके लिए सब व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। इसलिए जागो, इस प्रजातंत्र के जो इसमें कमियां हैं उनसे बचो, समाज का रोल आने दो, तभी दुनिया का भला हो सकता है। हमारे संस्कार वापस रह सकते हैं, हमारी शिक्षा पद्धति रह सकती है, और घर स्वर्ग रह सकता है, वापस संयुक्त परिवार बन सकते हैं। और आज कोरोना के संकट ने हमें सिखाया है कि वापस पुरानी पद्धति पर आओ, तभी घर चलेगा, परिवार में प्रेम रहेगा, बीमारियों से बचोगे, वरना कोई रास्ता नहीं है। ऐसे वायरस तो आते रहते हैं, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। वायरस कितने आए अब तक, वो पता नहीं। अफ्रीकन कंट्री का अलग अलग देशों में कौन कौन से वायरस चलते हैं, ये आते रहते हैं, लेकिन हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। जो हमारी रसोई के अंदर है, वो रसायनशाला है, उसका प्रयोग करें, और समाज के रोल के लिए आगे आए, तभी पंकज जी रास्ता बढ़ सकता है। मेरा तो यही निवेदन है कि आपने अच्छा मौका दिया हमें चर्चा करने का, हमारी बात भी पहुंची है, लेकिन मैं लगा रहूंगा, मेरा पूरा जीवन लगा दूंगा लोगों को जगाने के लिए, और उनको अस्पताल नहीं जाना पड़े, ये मैं व्यवस्था कर दूंगा आपके आशीर्वाद से। थैंक यू सो मच भाटी साहब। आपने तो जो लड़ाइयां लड़ी है वो पूरा विश्व देख रहा है। आपने जिस तरह से जो मॉडल दिए हैं, पहले भी एक गांव के अंदर आगजनी के कारण पूरा का पूरा गांव जल गया था, और आप जिस ऑपरेशनल मॉडल की बात कर रहे हो, आपने उसी मॉडल में क्राउड फंडिंग करा के, जो दूसरे देशों में इसको क्राउड फंडिंग बोलते हैं, और आपने उसको लोकली समाज को साथ में जोड़ के पैसा लगा के पूरा का पूरा गांव 15 दिन में नया खड़ा कर दिया। तो आपके पास तो टेस्टेड फॉर्मूले हैं, और उन फॉर्मूलेज के बारे में आप बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया इस चीजों को धीरे धीरे सीख रही है। अंत में हमने देखा है, मैंने तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है, आपने आज से 20-25 साल पहले आर्थिक आधार पर आरक्षण पर लड़ाई की बात की थी, अब जाकर उन्होंने वो कानून बनाया 2 साल पहले। तो जिस चीज को आप 20 साल पहले, जिस मुद्दे को आप उठा रहे थे, और लाखों लोग जिस बात को कर रहे थे, 5-5, 7-7 लाख लोगों की रैलियां हो रही थी, मतलब इट वाज अ कलेक्टिव वॉइस, उसको अब लोगों ने जाके समझा है। तो अगर अब बीच में मैं बोल दूं, पंकज जी, बीच में बोल दूं, एक फिर मैं आगे की बात कर रहा हूं, जो मैंने आज से 30 साल पहले कही थी पब्लिक मीटिंग्स के अंदर, ये जो बरसात का पानी है, जो हमारे सदियों से पूर्वजों ने व्यवस्था हमें दी थी, पानी शुद्ध पीने का, ये अमृत पीने की व्यवस्था कर लो। 5 कमरे बना के लोगों को दिखाते हो, रिश्तेदारों को, कि मेरे घर में 5 कमरे। अरे एक पानी का, बरसात का स्टोरेज का टांका कुंड बना लो, आधी बीमारी आपकी रुक जाएगी। वरना जिस हिसाब से आपकी वाटर सप्लाई होती है, क्या क्या आता है उसके अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, एशियन कंट्रीज के अंदर। इसलिए शुद्ध पानी पियोगे तो आधी बीमारियां रुक जाएगी। और मेरा यही अनुरोध है कि पानी के लिए मैं आज फिर आगाह कर रहा हूं कि पानी का साधन तो कम से कम कर लो अपने मकान में। बरसात का पानी है, वो आप अगर ले लोगे, आधी बीमारी आपकी नियंत्रण हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर। ये वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो पूरी दुनिया अब जिस मॉडल पे चलने की बात कर रही है, जैसा आप बता रहे हैं, वो भी आपने बहुत सालों पहले बात की है।
तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पैनल के अंदर हमारे पास में 30 साल एक्सपीरियंस्ड पॉलिसी मेकर हैं, 30-35 साल का एक्सपीरियंस लिए हुए डॉक्टर्स हैं, आईटी के लोग हैं, बैंकर्स हैं, जो अलग अलग फील्ड में, इकोनॉमी के अंदर, ऑपरेशनल मॉडल में, वैक्सीन में, इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को, सब चीजों को जोड़कर इस लड़ाई को कैसे लड़ा जा सकता है, अंत में इस चीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और मुझे लगता है अंत में, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई 2 दिन में खत्म होने वाली नहीं है, तो जैसा कि वो बोलते हैं when the going gets tough, the tough gets going, तो क्योंकि अब ये सिचुएशन ज्यादा डिफिकल्ट होती जा रही है, इसके अंदर हमें सारी चीजों को लगा के इस बैटल में उतरना पड़ेगा। मैं एक बार और डॉक्टर प्रमिता मुखर्जी घोष से पूछना चाहूंगा कि ऐसा इस सारे डिस्कशन के बाद में आपको क्या लगता है कि व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी, कि हम इन सारी चीजों को जोड़कर क्या ऐसा करें कि इन चीजों को हम यूज कर पाए हमारी जिंदगी में। क्योंकि देखिए, इस पैनल के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट्स हैं, they do this day in and day out, और this is what impacts our daily life। मैं अगर आईटी में काम करता हूँ, मेरे कारण लोगों का आईटी से रिलेटेड दिन इम्पैक्ट होता है। अगर आप डॉक्टर्स हैं, आपका तो अभी ये प्राइमरी काम है जिसके थ्रू हमारी पूरी जिंदगी इम्पैक्ट हुई है। कुछ इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं तो वो पूरी हमारी आर्थिक व्यवस्था उससे इम्पैक्ट हो रही है। भाटी साहब जैसे ऑपरेशनल मॉडल की बात कर रहे हैं, कैसे चीजों को लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे इन चीजों को ठीक किया जाए, कैसे रास्ते बनाए जाए कि जो गरीब आदमी है, जो जमीन पे है, जो स्ट्रगल कर रहा है, जिसके सुनने वाला कोई नहीं है, उसके लिए कोई तो पास वाला भाई पास में से कैसे खड़ा हो। इन चीजों को ओवरऑल हाउ इट कैन बी करेक्टेड, ऑल्दो हम अगर इस चीज को अभी इस पैनल पे सॉल्व करना चाहें तो इतनी आसान चीजें नहीं है, बट व्हाटएवर वी कैन कंट्रीब्यूट, वी शुड ट्राई टू कंट्रीब्यूट एंड ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि कैसे इन चीजों से हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं। तो प्रमिता मुखर्जी डॉक्टर, इफ यू कैन प्लीज। So what I want, like the whole totality after everybody has spoken, what I feel is still the basis is going to be in our kitchen. So whatever we are going to eat, we are going to fight the virus with the immunity. We are going to use masks to prevent the virus coming on. The children are going to be they might get affected, so we need to have them stay indoor, not play so much outside because the virus stays on the surface for a long time. I wanted to show you something. This is something I drink every day. This is spinach juice. I drink that every morning, and I add some lemon juice and spinach. So spinach is something that a lot of people, बहुत लोग spinach तो afford कर सकते हैं ना, तो spinach ऐसी ही एक चीज है जिसके अंदर इतना एंटीऑक्सीडेंट्स भरा है ना कि आप मानो पूरा spinach का antioxidant can kill the virus. This kind of antioxidant to make ourselves powerful. ये ग्रीन जो पत्तियां है उसको अगर हम इसी तरह से रोजाना खाते रहे तो उसका बहुत असर पड़ेगा। और एक चीज जो है वो है हाई प्रोटीन डाइट। लेकिन हाई प्रोटीन डाइट मतलब ये नहीं कि उसका वो एक्सपेंसिव होगा। दाल जो होता है उसका अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, के अंदर प्रोटीन होता है, राजमा के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। राजमा अगर खाया जा सकता है, मूंग दाल रोज का खाया जा सकता है, हमारा प्रोटीन ब्लॉक्स जो है ना वो मजबूत हो जाएगा। और एक चीज जो है, हर रोज अगर कोई ना कोई एक्टिविटी घर में बैठे रहने के बगैर हम अगर बाहर जाए और थोड़ी सी जहां पर कोई ज्यादा लोग नहीं, भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत सुबह की तरह 4 बजे मैं उठ जाती हूँ और मैं एक वॉक पे जाती हूँ 30 मिनट्स के लिए। जब कहीं कोई लोग से मुझे ये वायरस आने की कोई चांस ही नहीं है, और उसको क्या होता है, वो उसका द बॉडी गेट्स प्रिपेयर्ड विद दैट इम्यूनिटी। वो उस जो वॉक है और जो रन है उससे बहुत तंदुरुस्ती मिलती है और फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। So I think अगर हम ये सब चीज एक साथ करें, इंक्लूडिंग द हैंड वॉशिंग जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैंड वॉशिंग का मेरा एक वीडियो है, मैं YouTube डॉक नेचर लवर के नाम से जाना जाती हूँ, वहां पर मेरा
लास्ट 3 महीने से मैं हर every week I have been uploading videos on COVID-19. And I've given Pankaj all the videos so he can show it to you guys. I have hand washing videos. हैंड वॉशिंग जो होता है आपको ज्यादा लाइक एक्सपेंसिव सोप नहीं चाहिए. लाइफ बॉय का जो सोप है ना वो काफी होगा, वो लाइफ बॉय सोप. लेकिन हमको 90 सेकेंड तक हाथ को ऐसे स्क्रबिंग करना होगा, इस नाखून को अंदर को वो 3 या 4 बार करना होगा. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. और एक चीज Good, Go ahead. कीजिए, आप चर्चा कीजिए. Okay, if you want, I can, until she gets back on the line, I can pick up on that, some of the precautions. One is that she was mentioning hand washing, at least for 90 seconds, 1.5 minutes. The other thing is physical distance. Typically, the minimum is 6 feet of physical distance you need from other people around you, except when you indoor with family member you trust. But if someone is coughing, sneezing, running, etc., it has to be a minimum of 10 feet. So that's important. So when you go outside for a walk, just for fresh air or for exercise, make sure that it is 10 feet. Regarding indoors, yep, that's important. Go outdoors only if absolutely necessary, like going to the grocery store or for a walk or the bank, etc. Now, let's talk about mask. I hope you can hear me. Can you hear me? Yes, we can. Okay, good. So mask, there are different kind of mask. We talk about the cotton mask or a fabric mask like this one or this one. Now, these are a minimum requirement. The next upgrade one is a so-called surgical mask. And the next upgrade to that is N95, which I don't use. But something we can use day-to-day in our day-to-day life is very, I got creative with one of the plastic stationary elastic bands I had. I created my own mask, which is this one. And so let me cover each of the mask points over here. When you use a cloth mask like this one, it gives you only 30% protection, which is better than 0%. Now, these cloth masks are more to protect people around you rather than yourself. It is more of the exit than the entry-level mask. But if the whole idea is teamwork, like Devi Singh was mentioning, if people can talk to each other and support each other and follow this precaution, if both people are wearing cloth masks, then the chances of someone getting infected are less than 2%. So that individually, it maybe give you 30% protection, but if everyone is wearing that cloth mask around you, it drops to 2%. Now, the other thing is surgical mask, which can give you about 50% protection. And the N95, which is surgical mask, which surgical mask and N95 mask are used or preferably used by medical professionals. And because we have a short supply, we don't want to use that in day-to-day life. But me as a physician, I had bought this large bunch a year ago, so I have some left from a year ago. Now, the plastic mask is something I created myself. It's not endorsed by any medical industry, but this is how it is. This is a raw material I got from a plastic stationery shop when I was in India 2 months ago. And this is the same thing we use to put paper or important documents inside this leaflet. And basically, I created 4 holes on the sides and then passed the elastic band like this. And so this is how it goes. So you can wear this by itself or preferably with a combination of something like that. And like that. So now you have a double protection. And of course, you can use it only you need a mask like that as needed. You do not use it forever because you can develop breathing problem if you use forever. So this plastic mask is suffocating, but
when you go to we go to Patel Brother every other week and Publix every other week, then this mask is not enough. When you go outdoors, when there are a lot of people, well, half the people will comply like you with mask, half will not. So when you're around people who are less than compliant with the proper precaution, it's good to make something creative at home with the plastic stationery you have. And here we go. Doc, I want to mention something regarding the mask as you discussed. Another thing I think it's very important that we understand that bleach is able to remove the virus from the surface. So bleach or Dettol, any kind of bleach, if we use to clean our surfaces, that will help the virus to be removed from the surface. So bleach is the only product they have found that is working to help remove any germs on the surface, especially the door knobs or handles. Especially when you are going to a store, if you can take a cloth with you and do not touch the handle with your bare hand and open the handle with the cloth, that is going to be very useful, especially because the cloth will protect you from getting the virus inside your hand, because the virus is tending to stay inside or on the handle, right, sir? Correct. So bleach is a good alternative because you cannot carry an antiseptic lotion, liquid, spray, Lysol wipes all the time. So it's a good option. But what we do, and some of you may practice that, is we use gloves, both left and right hand, when we go outdoor to a grocery store. Because when we use a shopping cart or when we pick up the veggies or fruits from the grocery store, there may be droplets which have landed over there by employees or by customers. So when you wear gloves and when you leave the grocery store, it's a disposable item, you discard it. And that reminds me to mention, when I was talking earlier about the plastic map, this one is reusable. After every use, we wash it with soap and water and then let it dry up, basically. And then it can be reused forever. So that's something I created about 5 to 6 weeks ago after I came back from India, realizing that originally in USA, they did not promote the mask. It happened only about 2-3 weeks ago. So I just went one step forward and went ahead with this combination of different masks. So something to think about. Now, talking about the droplets and aerosol, I don't know whether this is too medical, but the viruses can be conveyed from one person to another person by droplets or aerosol. The droplets are the one which the larger droplets will, because of gravity, the size, it will drop down on the floor or on surfaces, right? So that one, when you touch those surfaces, be it a furniture piece or fruits or veggies in grocery store, will go on your hand. And when you touch your hand to your face, the virus will transfer from that veggies or surfaces to your hand, to your face, and that will enter the nose and mouth, and then it goes into your lungs. So that's why the hand washing and not touching your face, etc., is very, very, very important. So beside droplet, there's something called aerosols. This virus also can be transferred by aerosols. The aerosols are more of which linger in the air. Now, if it's a smaller aerosol, it will last for a long time. For a larger aerosol, it will last for few minutes, few seconds, few minutes in the end, wherever you were. And even when you pass, the aerosol will live like a fog around you, even if you go from one room to another. So so anyway, so the point is that there are different ways. The point is about precautions. And just to end my pitch on something echoing what other people mentioned, to improve the immunity. I'm also a mental health provider, so I believe in the following points with anything and everything in life. But it is more important at this time of COVID-19. One is good sleep, good diet, exercises, yoga, slow deep breathing,
mindfulness, positive thinking, continue your non-physical social contact and support each other. And Pankaj may be hinting we may running out of time, but I'll come back to that if we have time and let Pankaj take over. Thank you so much, sir, and I definitely appreciate you giving all the different aspects. So before we conclude, I will definitely would like to go back to our senior most panelist, Bhatti Saab, on if he want to share some of his final thoughts about the ongoing discussion. So Bhatti Saab, अगर आप कोई भी अपना मैसेज देना चाहते हैं based on जो हमने देखिए पंकज जी, मैं एक गुरु मंत्र दे देता हूँ। जहाँ भारतीय घरों के अंदर तुलसी का पौधा है, 5 तुलसी पत्ते अगले से चबाकर पानी से निगल लो। उम्र के हिसाब से छोटा बच्चा है तो आधा पत्ता, 1 पत्ता। उसका तरीका है, 1 प्याले में पानी डाल के साफ पत्ते उसके अंदर में स्टूल के ऊपर रख दो। एक कोई भी लेडी मेंबर की ड्यूटी लगा दो कि सबको वो तुलसी पत्ते रोज दे। 1 वर्ष आप वो तुलसी पत्ते खा लीजिए तो कभी जिंदगी में बुखार नहीं आएगा, कोई वायरस आपको इफेक्ट नहीं करेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। आपके कैंसर नहीं होगा। दूसरा है आधा चम्मच हल्दी, रोजाना आप चाहे गर्म पानी में लें, चाहे दूध में लें, चाहे आटे में मिला के रोटी बना के खा लें। आधा चम्मच हल्दी, इसके साथ एक हल्दी का प्रयोग है जिसके बार बार टॉन्सिल्स हो जाते हैं या टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो गई है, आप आधा घर का पिसा हुआ हल्दी का पाउडर जीभ के बीच में रख के मुंह बंद कर लो। 1 घंटे पानी मत पियो, आपका टॉन्सिल प्रॉब्लम जिंदगी भर के लिए खत्म। कभी भी आपको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हल्दी ऐसी चीज है कि आप इसको रोजाना लोगे तो वर्तमान में कोई इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आने वाला इस वायरस का। और तुलसी पत्ते आप जिंदगी भर लेते रहोगे तो मेरी गारंटी है 1 वर्ष के बाद बुखार नहीं होगा, कभी आपको कैंसर नहीं होगा। कोई वायरस, स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, बर्ड फ्लू, चाहे स्पेनिश फ्लू है, चाहे ये कोरोना है, कोई भी आपको असर नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। भारत का तो पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है आपकी बातें सुनकर अमेरिका के अंदर तो बहुत सारे लोग अपने घरों के बाहर तुलसी के पौधे लगाने शुरू कर देंगे। और ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि यहाँ पे पहले भी आपने जो काम किए उनके बारे में यहाँ डिस्कशंस मैंने सुने हैं, टीवी वहाँ पे यहाँ के जो न्यूज पोर्टल्स हैं उनमें देखे हैं, करे हैं। तो लोग दुनिया भर में सब जगह फॉलो करते हैं। और मैं चाहूंगा कि अगर कोई दूसरा पैनलिस्ट मेंबर है जो अपने कोई फाइनल थॉट्स रखना चाह रहा है, अगर कोई बात आपको लगती है कि यू वुड वांट टू शेयर, मोहन सिंह, मूल सिंह जी, सम्राट, एनीथिंग, like everything, like whatever you wish to. I would like to ask a question to our doctor. First thing, as they said regarding vaccine, that will not be available for next 1 year at least. What about a test which is like someone had coronavirus but now it is cured? So this is my first question. Second question is, do a healthy person also need mask? All the time whenever he or she going out? Yes, I can help with those 2 questions. And if I go too long, Pankaj, let me know, because this can go forever. Okay, the second part about whether a person who is healthy should wear a mask or not. There are 2 kind of healthy people. One is healthy who don't have any COVID-19 at all. Then there is one subset of those healthy people are asymptomatic carriers. And because this virus lingers in the body for 2 to 14 days, more closer to 14 than 2 days. So a lot of us, like you and me, may already be infected with COVID-19, but we don't know about it. In New York, this city, they studied and found 20% of people are projected to be asymptomatic carriers. Now, why is this important? This is the main reason. Because of that asymptomatic carriers, the virus is going from one person to another, because we presume, oh, I'm healthy, I don't have any symptoms,
I move around, but my immune power is better of the disease, or it may get worse in 2 weeks. In the meantime, I'm spreading the virus because I'm not following precautions for me and other people to 10 people, and then 10 people are spreading to 100 and 100 to 1,000. And that's the main reason we have this pandemic. The main two, number one, the virus is very contagious. Number two, we have asymptomatic carriers for 2 to 14 days. And three, we were complacent as individuals, society, community, and country, where, like in USA, we were 3 months late. And even putting the lockdown, unlike India, where within first week, the Indian government decided, let's go lockdown sooner than later. In USA, we were 2 to 3 months late, and that's why we have so many cases here. So that is the second question. Now, regarding the first question about sorry. Yes. Then why government is not making it compulsory to wear? Because in UK, I mean, government has not made it compulsory to wear mask whenever we are going out. Why it is so? Is it like we are someone is cured and he will produce antibody to other people? Is that the reason or some other reason behind it? Correct. In India and USA, there are some side effects making things mandatory. Like the Supreme Court of that state decided that having lockdown is illegal. And people who were against the lockdown won against the government, state and federal government, about the lockdown. So these are some of the side effects of democratic society. So we cannot make everything mandatory, but if you and I can spread this word, thanks to Pankaj for this forum, spread the word to most of the 1.35 billion people in India to wear those masks, they may listen to us better than the government mandate. So that's my a little bit of a tangential answer to that. But ideally speaking, we should make it mandatory and legal, but we don't have the police force for people who are not following that, whether to put them in jail or what. We don't have that infrastructure at all, because the police and the rescue people, they will get infected and will get bad to worse. So that's a practical problem. Academic discussion क्यों कर रहे हो? Okay, so let me go to the first question about the test available. Okay, so broadly speaking, there are two tests available. One is called the virus or the antigen test. The second one is called the antibody test. The antibody test got FDA approval first, and then recently, about a week ago, the antigen test got approval. Now, when they measure the antigen, they're measuring whether you have the COVID-19 virus inside you. So even if you are asymptomatic, it can pick up that virus in your body. The antibody test is when you get the virus in you, there is a special an offense system in the white cells which come in the forefront, like the Army, Navy, and Air Force, and attack the virus to kill the virus or to contain the virus. For most people, it is successful. For some people, it is not successful, and the Army, Navy, and Air Force combined will do. But for 80% to 97%, भाई यार बहुत लंबा हो गया. लंबा हो गया. Antibody test is anyway. The antibody test maybe because the antibodies don't develop for 1 to 3 weeks. So if you do an antibody test in week 1, there is a 100% chance you will be negative. Second week, there'll be about a 50% chance to be negative. And the third week, there's a 90% chance you'll come across a positive, correct positive antibody test. So antibody test is not like a so-called 10 commandments where you get plus or minus results, you're done. No, you have to repeat it like every minimum 2, if not 3 weeks to get a consistent result, whether you're positive, negative. And the last question you asked is, once you have antibodies, whether you get immunity forever, the answer is no. We don't know the answer, but right now we should presume you're not getting lifelong immunity. If you do get immunity, because you have a very strong immune power, because you have the tulsi and haldar and smoothies with veggies and fruits,
in spite of that, we don't know the answer, how long and how strong that immunity lasts. Let me stop here because we may have other feedback from other doctors. And Pankaj, take over. सही है आपने कहा। देखिए, भारत के अंदर जो जीवन पद्धति है, हमारे जो साधु ऋषि मुनि है, चाहे वो योगा से जुड़े हुए हैं, एक भी कोविड-19 से ग्रसित नहीं हुआ, बीमार नहीं हुआ। तो ये जीवन शैली है, ये खान पान है। बड़ी चीज ये समझो ना, ये सही है कि आज के जमाने में हम एक दूसरे से जुड़े हुए, पर एलोपैथी के अंदर कोई शॉर्ट नहीं है। मैं माफी चाहते हुए अपनी बात रख रहा हूं। इसलिए हमारी जो भारतीय जीवन पद्धति है, जीवन शैली है, हमारा खान पान है, वो ही एक बचाव है। बाकी वायरस कितने आए आज तक? आज पिछले 100, 200, 300 साल में इतने वायरस आए, कोई दुनिया खत्म होने वाली नहीं है। आप अपनी जीवन पद्धति, जीवन शैली, खान पान देश से पद्धति से अपना लो। योग प्राणायाम, शरीर को थोड़ा जान लगाओ, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। थैंक यू पंकज जी। थैंक यू सो मच भाटी साहब। एंड आई बिलीव कि यहाँ पे सब लोग इन सब लोगों का टाइम बड़ा प्रीशियस है। भाटी साहब, मुझे पता है आपने हमारे लिए इतना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब लोगों के बहुत यूज आने वाला है अक्रॉस द ग्लोब। भारत के अंदर लाखों लोग इसको देखेंगे, पूरी दुनिया भर में लोग देखेंगे। डॉक्टर प्रमिता, उनको काफी सारे कॉल क्लिनिक से आ रहे थे, अभी हमारे यहाँ सुबह हुई है, तो सी जस्ट लेफ्ट, वो जस्ट निकल गई थोड़ी बोल के कि वो जस्ट उनको निकलना है। सो थैंक यू फॉर हर टाइम एज वेल। डॉक्टर कृष्णा, मोहन सिंह जी, सम्राट, मूल सिंह जी, thank you all of you. I really appreciate the time which you have given, and सब लोगों को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। सब लोग पंकज जी सबसे मिला दिया और पूरी दुनिया से मिला दिया। वहां भी पंकज जी सब पैनलिस्ट तो मिलाया, जो एक्सपर्ट्स हैं, पूरी दुनिया से मिला दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। एक भारतीय ने जो प्रयास किया है, एक बीकानेर के हमारे मित्र के सुपुत्र हैं जो अपना नाम करें, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साहब धन्यवाद। और हम यही चाहेंगे कि आप हमेशा की तरह हम सब लोगों को दिशा दिखाते रहें और पूरा विश्व आपके जो भी चिंतन है उससे लाभान्वित होता रहे, और उसके थ्रू हम ये ट्राई करते रहेंगे कि आज हमारे पास में जैसे इस तरह के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स और आप जैसे जो चिंतक हैं, जो हम लोगों के लीडर्स हैं, जो हमारे को ताकत देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, आगे का सोच देते हैं कि जिंदगी कैसे जीनी है, हम आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर आगे की दिशा निकाल सके, ये कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट टाइम। Thank you. Thank you.